छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव शुरू होने से ठीक पहले जो देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने कई जगह पर अपने भाषण में एक बात का जिक्र किया था कि अगर छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनती है तो बस्तर की जो सबसे बड़ी समस्या है माओवाद, उसे वो चुटकियों में समाप्त कर देंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार भी बन गई और अब माओवादियों के खिलाफ सरकार का रुख काफ़ी आक्रामक नज़र भी आ रहा है। लेकिन इसी दौरान एक प्रेस नोट माओवादियों का आया है और आज 8 दिन के बाद उस पर कुछ खुलासे हुए हैं जो चौंकाने वाले हैं, तो उस पर बातचीत करना काफ़ी ज़रूरी है। तो उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल जिस तरह से अमित शाह ने कहा था कि जैसे ही छत्तीसगढ़ में सरकार भाजपा की आएगी, माओवादियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जाएंगे, और यही वजह है कि सरकार बदली और वाकई में लंबे समय से बस्तर में जिस तरह से बड़ी घटनाएं नहीं हो रही थी, उसके बाद तत्काल माओवादियों के खिलाफ बड़े एक्शन शुरू कर दिए गए। हालांकि माओवादियों ने भी जगह जगह पलटवार किया। कई बार देखा गया विधानसभा चुनाव के बाद लगातार माओवादी अलग अलग स्थानों पर आईडी बम ब्लास्ट कर रहे थे, जवानों को निशाना बना रहे थे, कुछ ग्रामीणों को और भाजपा के नेताओं को भी उन्होंने अलग अलग स्थानों पर नेता ने अपना निशाना बनाया। लेकिन अभी 16 तारीख को माओवादियों ने धर्मारम करके एक इलाका है जहां पर सीआरपीएफ का एक नया कैंप लगा है, वहां बड़ी घटना को अंजाम दिया। इस घटना का पूरा खुलासा आज 8 दिनों के बाद, वो भी पूरी तरह से नहीं, एक घटना का खुलासा हुआ है। दरअसल हुआ ये कि 21 तारीख को माओवादियों की सेंट्रल कमेटी और सेंट्रल रीजनल कमेटी के जो प्रवक्ता हैं प्रताप, और दक्षिण बस्तर जोनल कमेटी के जो प्रवक्ता हैं समता, उनके द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया। इस प्रेस नोट में उन्होंने ये दावा किया कि 16 जनवरी की रात माओवादियों के पीएलजीए की जो टीम है, उन्होंने धर्मावरम का जो कैंप है उस पर एक बड़ा अटैक किया और इस अटैक में उन्होंने जवानों को काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। प्रेस नोट की अगर मानी जाए तो उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपने 3 साथियों के तस्वीर के साथ इस बात का जिक्र किया है कि उनके पीएलजीए के 3 जो लड़ाके हैं वो इस युद्ध में मारे गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो आंकड़ा पेश किया है वो आंकड़ा चौंकाने वाला है। आंकड़ों में उन्होंने कहा है कि लगभग 35 की संख्या में जो जवान हैं उनकी शहादत हुई है और बड़ी संख्या में जवान घायल भी हुए हैं। हालांकि ये मामला 16 तारीख का बताया जा रहा है और 16 तारीख से आज 24 तारीख होने को है। पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई भी बयान नहीं आया है। इसके ठीक पहले बीजापुर के ही इलाके में, बासागुड़ा के इलाके में माओवादियों और जो जवान हैं उनके बीच में एक मुठभेड़ का जिक्र पुलिस ने किया, प्रेस नोट जारी किया और उन्होंने बताया कि 3 माओवादियों को मार गिराया गया है। हालांकि इस पर भी जो पश्चिम बस्तर के प्रवक्ता हैं मोहन, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी करके कहा कि जिन्हें पुलिस माओवादी बता रही है, दरअसल वो तीनों ग्रामीण हैं, खेत में समतलीकरण का कार्य कर रहे थे। उस दौरान सर्चिंग पर निकले जवानों ने उनकी हत्या कर दी है। जिस तरह से जो हथियार दिखाए गए हैं वो भी संदेहास्पद हैं। जिस तरह से पुलिस ने बताया कि ये बड़ी मुठभेड़ थी और इसमें देर तक चली मुठभेड़ में 3 माओवादियों को मारा गया है, लेकिन जो हथियार आप तस्वीरों में देख रहे हैं इसमें 2 भरमार और एक पिस्टल आपको नजर आएगा। भरमार की स्थिति देखेंगे तो उसे देखकर आप भी संदेहास्पद दृष्टि से इस भरमार को देखेंगे, क्योंकि उसे लेकर कोई भी AK-47 से उनका मुकाबला कर नहीं सकता। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं फिर से एक बार किसी ग्रामीण को वाकई जवानों ने मार दिया हो और उन्हें नक्सली साबित कर दिया गया हो। ये शंका इसलिए भी गलत नहीं हो सकती क्योंकि इसके पहले कई ऐसे मामले बस्तर में हो चुके हैं। अब फिर से आते हैं माओवादियों के उस प्रेस नोट पर। माओवादियों ने जो प्रेस नोट जारी किया, सबसे पहले उसके जो आंकड़े थे उसे देखकर कोई भी उस पर भरोसा नहीं करेगा, हम अभी भी नहीं कर रहे। लेकिन आज जो एक तस्वीर वायरल हुई वो चौंकाने वाली है। दरअसल धर्मावरम कैंप से ही एक तस्वीर निकल कर आई है जिसमें जवान जमीन पर माओवादियों द्वारा दागे गए बड़ी संख्या में जो BGL हैं, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, उन्हें ज़मीन पर रखा हुआ है। वो BGL हैं जो ब्लास्ट नहीं हुए और उनकी संख्या लगभग 400 से अधिक है। आसपास के जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि लगभग 1000 से ज़्यादा BGL माओवादियों ने उस कैंप में दागे। 4 घंटे तक लगातार फायरिंग की गई और साथ ही साथ आसपास के इलाकों में सर्चिंग के बाद जब दूसरे दिन एक घास का एक आवरण नज़र आया जो मिला, जवानों के हाथ लगा है, वो भी आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये एक जो फोर्स के एक जवान ने पहन रखा है हालांकि, लेकिन इसे पहनकर माओवादी वहाँ पहुँचे हुए थे और ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग 400 से अधिक की संख्या में पीएलजीए की बटालियन वहाँ पर कैंप में अटैक करने गई हुई थी। आसपास के 2 और कैंप है, पामेड़ और साथ ही साथ एक दूसरे कैंप में, वहाँ पर भी माओवादियों ने अटैक किया और जो बैकअप पार्टी आती है उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी। जिस तरह से ये
एक ग्रामीण ने एक वीडियो तैयार किया आसपास के इलाके का, और उसने इस वीडियो को भी भेजा जिसमें आप देख रहे हैं पैरा बम जलाया गया है, जिससे आसपास तेज़ रोशनी हो जाए और माओवादियों पर अटैक की जाए। इसमें भी आप वीडियो में सुने कि किस तरह से ब्लास्ट की आवाज़ आ रही है। तो देखा आपने, ये पैरा बम है। जब ये फटता है तो तेज़ रोशनी हो जाती है और आसपास के इलाकों में अंधेरे में कोई भी वो नज़र आने लगता है, और उसके उस रोशनी से आप जो दुश्मन छुपा हुआ है उसे आसानी से निशाना बना सकते हैं। ये उस वक्त किया गया जवानों के द्वारा जब उनके ऊपर एक बड़ा अटैक किया गया है, और हालांकि अभी भी पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई प्रेस नोट नहीं जारी किया गया है, लेकिन माओवादियों का दावा है कि उन्होंने 35 की संख्या में जवानों की जान ली है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अगर 35 की संख्या में जवान शहीद होते तो इतनी बड़ी जो दुर्घटना है या इतना बड़ा नुकसान पुलिस छुपा कैसे सकती है। कुछ बड़ी संख्या में जवानों के घायल होने की भी जानकारी माओवादियों ने अपने पत्र में दी है। उस पत्र को भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने मारे गए PLGA के 3 साथियों का जिक्र किया है, और ये जो सारी चीज़ें कि किस तरह से अटैक हुआ, सारा जिक्र इस प्रेस नोट में है। लेकिन पुलिस की तरफ से अब तक इस पर कोई भी बयान नहीं आया। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं BGL की, वो चौंकाने वाली हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो घास का जो आवरण है ये भी चौंकाने वाला है। क्या वाकई माओवादी अब जवानों पर अटैक करने के लिए नए नए पैंतरे आजमा रहे हैं? जिस तरह से अंदरूनी इलाकों में लगातार अब कैंप खोले जा रहे हैं, सुकमा और बीजापुर का वो इलाका जो पहुँचविहीन था, और अब तो अबुझमाड़ के उन इलाकों में भी फोर्स पहुँचने की कोशिश कर रही है जिन इलाकों को अब तक अनछुआ माना जाता था। और ऐसे में माओवादी भी रणनीति बदल रहे हैं जवानों से लड़ने के लिए। तो क्या ये माना जाए कि आने वाला समय बस्तर के लिए बहुत विध्वंसकारी होगा, क्योंकि युद्ध बड़े स्तर पर होना है और तैयारियां दोनों तरफ से हैं, और दोनों तरफ से हो रही तैयारी कोई भी अपने आप को कमज़ोर मानने को नहीं है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उन्होंने कई बार अपना बयान जारी किया है कि अगर माओवादी चाहें तो किसी भी स्तर पर बातचीत के लिए तैयार है। स्तर मतलब किसी भी तरीके से। आप अगर सीधे आकर बातचीत नहीं कर सकते तो वीडियो कॉल के माध्यम से भी बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें सामने आना होगा। हालांकि माओवादी भी लगातार पत्र जारी करते रहते हैं कि वो अपने शर्तों पर बातचीत करने को तैयार हैं। समय आने वाला बताएगा कि क्या माओवादी आपस में और सरकार आपस में बैठकर बातचीत करके इस समस्या का समाधान ढूंढ पाएगी, या ऐसे ही विध्वंसकारी युद्ध बस्तर को झेलना होगा। जो भी हो, अगर गोलियां चलेंगी, बम फटेंगे और बारूदों का इस्तेमाल होगा तो छलनी आदिवासी का ही शरीर होगा। मुझे भी लगता है कि ये आने वाला समय बस्तर के उन निर्दोष आदिवासियों के लिए काफ़ी तकलीफदायक होगा। माओवाद को समूल नाश करने के पीछे कहीं जो बेगुनाह माओवादी हैं वो ना, जो बेगुनाह आदिवासी हैं वो ना मारे जाएं, इस पर भी हम सबको विशेष ख्याल रखना होगा। मुझे लगा कि माओवादियों के इस नए पैंतरे पर बातचीत होनी चाहिए, उनके द्वारा किए गए इस बड़े अटैक पर बातचीत होनी चाहिए। पुलिस को भी इस अटैक पर अपना बयान सामने रखना चाहिए, क्योंकि अभी तक उनके द्वारा कोई बयान जारी नहीं किया है। तो कहीं माओवादियों ने जो आंकड़ा दिया है वो सही तो नहीं, और अगर माओवादियों ने आंकड़ा यूं ही 35 का जारी कर दिया है तो माओवादियों के प्रेस नोट पर भी क्या आप संदेह उत्पन्न किया जाए, इसका जवाब भी माओवादियों को देना चाहिए। क्योंकि अब तक ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले जिसमें इस बात की पुष्टि हो कि 35 जवान इस घटना में शहीद हुए। अगर आपको भी लगे ये सवाल जायज़ है तो आप भी अपने कमेंट्स के जरिए अपने सवाल रखें, और अगर आपको लगे कि इस पर बातचीत होनी चाहिए, आप सबका विचार आना चाहिए, तो आप अपने कमेंट्स इस वीडियो में करें। इस बातचीत के इस वीडियो को भी शेयर करें और बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।